नमस्कार दोस्तों। तो एक टॉम नाम का एक छोटा लड़का है, शायद 10-12 साल का होगा। और उसके पास खेलने के लिए थोड़े दूर से उसका एक सैम नाम का दोस्त आया है। अब इनकी नई दोस्ती हुई है और सैम बड़ा ही अच्छा लड़का है, सज्जन लड़का है। तो टॉम उसके साथ खेलने में बड़ा मशगूल है। और उसी समय अब ये टॉम के घर के पास खेल रहे, तो टॉम की मम्मी खिड़की से आवाज़ देती है कि टॉम, खाने के लिए आ जाओ। तो टॉम तो माँ को उत्तर भी नहीं देता। सैम बोलता है, सैम, टॉम, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही। अरे, उसको दूसरा काम काम क्या है, चलो चलो हम खेलेंगे। फिर से खेल रहे। फिर से थोड़ी देर के बाद टॉम की मम्मी ने आवाज़ लगाई, सैम बहुत हो चुका है खेलना, टॉम बहुत हो चुका है खेलना, अभी आ जाओ। इस बार टॉम ने इतना ही बोला, हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। तो बड़ी नम्र आवाज़ तो नहीं थी उसकी। खैर तीसरी बार जब माँ ने बुलाया तो अब सैम बोलता है, टॉम जाना चाहिए तुमने खाने के लिए, मम्मी बुला रही, तीसरी बार बुला रही। और टॉम एक बात बोलूँ, बोले हाँ, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ। वैसे टॉम का मन अच्छा था और टॉम बोलता है, अरे मेरी मम्मी को बहुत आनंद होगा तुम आओगे तो उसको इतना तो मालूम था कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो दोनों जाते हैं और सचमुच में टॉम की मम्मी का हृदय बड़ा ही अच्छा था। श्याम को भी बोलती है, अरे बेटा आओ आओ बैठो। और बड़े प्यार से उसे भी खिलाती है। अब और श्याम को खाना बड़ा ही अच्छा लगता है। बस वो दो चार आइटम लेके वो अभी तारीफ़ ही करने वाला है कि टॉम चीख उठता है अपनी मम्मी के ऊपर। बोले, ये क्या बकवास खाना बनाया, ऐसा खाना बनाते कभी। और बेचारा श्याम तो अभी कुछ बोल नहीं पाया। वो तो बोलने वाला था कि टॉम की मम्मी आपने कितना सुंदर खाना बनाया। अब उसका दोस्त इतना चिल्ला रहा है तो अभी कैसे बोलेगा ना। तो बेचारा चुप हो जाता है और टॉम की मम्मी भी कुछ बोलती नहीं। शायद उसका दोस्त भी है इसलिए वगैरह वगैरह। अच्छा बोले, बेटा ठीक है, कल और तुम्हारी जो अच्छी डिश है वो बनाऊंगी मैं शाम को। तो खैर दोनों निकलते हैं। तो श्याम को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि टॉम की मम्मी इतनी अच्छी है, टॉम ने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उस दिन छुट्टी तो है। श्याम बोलता है, टॉम, तुम्हारी मम्मी ने हम दोनों को खिलाया, विशेषकर मुझे खिलाया। तुमने तुम्हारी मम्मी से मेरे से मिलवाया। तो टॉम, मेरी मम्मी से तुम मिलना चाहोगे? टॉम बोलता है, हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं, चलो। तो दोनों निकल पड़े। छोटी साइकिल है दोनों के पास। और कहाँ टॉम सोच रहे कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। और जो दफन भूमि है वहाँ श्याम उसे लेके जाता है। बोलते, टॉम बोल रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? अरे चलो ना, मेरी मम्मी को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ तुमको। तो एक कब्र के सामने सैम खड़ा होता है। टॉम बोलता है, मिलो मेरी मम्मी से, यही मेरी मम्मी सो रही है। टॉम को तब समझ में आया कि अरे श्याम को मम्मी नहीं है। और श्याम बोलता है धीरे से, टॉम, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुमने इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे कितनी बार लगता है कि मेरी मम्मी मुझे बुलाए कि श्याम बेटा खाना तैयार है आ जाओ। मुझे कितनी बार लगता है कि मेरी माँ मुझे प्यार से अपने पास ले, लेकिन वो कभी नहीं ले गई रे टॉम। अभी वो तो है ही नहीं ना, वो हमेशा के लिए चली गई है। आई मिस माई मम्मी वेरी मच। मुझे बहुत याद आती है उसकी। तो
टॉम सोच में पड़ गया, विचार करने लगा और बोलते चलो अब निकलेंगे। अब टॉम धीरे धीरे घर जा रहा है, सोच रहा है कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैं तो यही समझ रहा था बड़ा ही आसान है, ये लोग मेरे पास परमानेंट रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे मम्मी पापा, और उन्होंने ऐसा प्यार करना ही चाहिए। ओह सचमुच में मेरी मम्मी मेरे जीवन से चली जाएगी तो कांट इमेजिन। और फास्ट साइकिल चला के घर जाता है। मम्मी कुछ काम कर रही है। मम्मी के पास जाके वो लिपट जाता है उसको। उसकी माँ को भी आश्चर्य हो रहा है। बोले टॉम व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बेटा? नो मॉम, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। जस्ट हग मी, जस्ट हग मी टाइटली, आई नीड यू। और अभी मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, कभी आपके ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं। आप जो भी देंगी वो बहुत प्यार से खा लूँगा। तो श्याम की माँ भले कब्रिस्तान में सो रही थी, लेकिन टॉम को एक सीख दे चुकी है, वो एक लेसन दे चुकी है। और टॉम की भी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो शायद हम सब में भी कुछ अंश टॉम का है दोस्तों। तो हमने इस कहानी से कुछ सीखना चाहिए। तो खैर, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।